जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुमन में आपका स्वागत है। आज हम लोग विषुवत रेखा पर जो भी देश स्थित हैं उसके बारे में देखेंगे। कर्क रेखा पर स्थित देश के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग इस सेशन में विषुवत रेखा पर स्थित देश को कवर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं विषुवत रेखा के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री देखे उत्तरी गोलार्ध में, इसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री इसको उत्तरी गोलार्ध में, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा, इस कर्क रेखा पर जो है कुल 18 देश हैं स्थित हैं, और इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब विषुवत रेखा पर पढ़ेंगे। विषुवत रेखा पर कुल देश कितना है? विषुवत रेखा पर कुल देशों की संख्या जो स्थित है, कुल जो है 13 देश हैं। एशिया महादेश से है 3 देश, दक्षिणी अमेरिका महादेश से है 3 देश है, और अफ्रीका महादेश 7 देश है, और एशिया महादेश से 3 देश है। तो कुल कितना है? 13 देश जो है विषुवत रेखा पर स्थित हैं। अब देखिए, ये विषुवत रेखा पर ये भूमध्य रेखा, ऊपर में ये कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा हो गया। अगर 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाए तो ये आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम 66 डिग्री आएंगे तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और ये हमारे जो है पृथ्वी को 2 भागों में, ये 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, 2 भागों में बांटता है। अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, यही 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए, अगर महासागर से देखें तो 3 महासागर से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। एक अटलांटिक महासागर है, ये वाला, और ये वाला प्रशांत महासागर है, और हिंद महासागर। 3 महासागर से विषुवत रेखा गुजरती है। महादेश अगर देखा जाए तो महादेश जो है 3 महादेश है। दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका महादेश है, और एशिया महादेश। ये 3 महादेश से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका से कितना है टोटल? 3 देश जो है विषुवत रेखा से गुजरती हैं। कौन कौन देश हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया और ब्राज़ील। यही 3 देश जो है दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखा से गुजरती हैं। तो हम लोग मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से कितना देश है? 3 देश। ये विषुवत रेखा है। अब देखिए, यहाँ पर है इक्वाडोर। यहाँ पर क्या है? इक्वाडोर है, ये वाला इक्वाडोर है। और यहाँ कोलंबिया है, उसके बाद ब्राज़ील, यानी 3 देश है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यही 3 देश से होकर के दक्षिणी अमेरिका में जो है विषुवत रेखा गुजरती हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये 3 देश से होकर के। अब अफ्रीका महादेश में देखते हैं। अफ्रीका महादेश में कितना देश से गुजरता है? अफ्रीका महादेश में 7 देश से होकर के गुजरती है विषुवत रेखा। अब देख लेते कौन कौन है। साओ रोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो और कांगो प्रजातंत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यही 7 देश जो है देश से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं।
ये वाला विषुवत रेखा है। अब देखिए यहीं पर है साओ तोमे, यहाँ पर है साओ तोमे प्रिंसिपे। उसके बाद क्या है, गैबोन है। उसके बाद यहाँ पर कांगो है। कांगो के बाद ये वाला बड़ा वाला ये क्षेत्र देश है, ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। उसके बाद जो है युगांडा है, केनिया है, उसके बाद सोमालिया है। यही 7 देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 देश विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा जो है गुजरती हैं अफ्रीका महादेश से। कौन कौन हो गया, साओ तोमे प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया। यही 7 देश जो है देश से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। हम लोग एशिया महाद्वीप देखते हैं। ये एशिया महादेश है। एशिया महादेश से कितना, तीन देश से होकर गुजरती है। अब कौन कौन देश हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये विषुवत रेखा यहाँ पर अगर दिखाई दे, यहाँ मालदीव है। उसके बाद ये इंडोनेशिया है। फिर ये मलेशिया सिंगापुर से नहीं होकर गुजरता है, केवल यहाँ जो आएंगे तो इंडोनेशिया से होकर गुजरता है, मालदीव और यहाँ पर एक देश है किरिबाती। 3 देश से होकर गुजरती है। तो यानी उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में कितना देश, 3 देश, और अफ्रीका में 7 देश, और एशिया में भी 3 देश। कुल कितना देश है, 13 देश। 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। यह है विषुवत रेखा। यहाँ पर इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, ब्राज़ील है। 3 देश से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महादेश में 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन है, यही पर साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबोन है। उसके बाद गैबोन के बाद क्या है, कांगो है। कांगो के बाद क्या होगा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया। यानी यही 7 देश है। और एशिया में कौन कौन है, मालदीव, इंडोनेशिया और इधर किरिबाती होगा। यही 7 देश से होकर के गुजरती है। तो कुल मिलाकर कितना देश है विषुवत रेखा से, 13 देश। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।